Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve next questions of exercise 7F in continue, that is class 7th mathematics, topic comparing quantities. In this topic I will teach you profit and loss, also profit and loss and simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. इन सिंपल इंटरेस्ट, what is simple interest? In previous video I have taught, briefly described by you, and what is principal, what is rate, what is time, what is simple interest, how can you amount find. So in this process I will solve the next question, question number 4, then I will revise. प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हम कोई पैसा जमा करते हैं बैंक में या किसी महाजन से उधार लेते हैं, उस पैसे को हम प्रिंसिपल कहते हैं. और कुछ ज़्यादा अमाउंट करके हम रिटर्न करते हैं या बैंक से वापस लेते हैं तो वो अमाउंट कहलाता है अमाउंट, यानी ए से डिनोट करते हैं. और जिस रेशियो के तहत जिस रेट से वो बढ़ता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. ठीक है, पर एनम में होता है और कितने साल बाद होता है, कितने ईयर्स बाद ये होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है. अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर का सेम होता है, तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए सेम होता है. अगर आपने 1 लाख रुपये जमा कर दिया तो अगर 10% है इंटरेस्ट, तो एक महीने का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 10,000 रुपये, 2 साल का इंटरेस्ट 20,000 रुपये, 3 साल का इंटरेस्ट 30,000 रुपये, मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज दिस: सारांश डिपॉजिटेड ₹75,000 in his saving bank account. The bank pays an interest of ₹500 per annum. What interest will he receive after 3 years? क्या इंटरेस्ट वो रिसीव किया? तो प्रिंसिपल क्या हो गया, हमने बताया ना, डिपॉजिट मनी 75,000, टाइम है 3 years और रेट है 5% पर एनम. रेट क्या है? 5%. सारी चीज़ क्लियर है. तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया 75,000 इंटू रेट 5 टाइम 3. ध्यान रखिएगा टाइम ईयर में रहेगा. अब ये 2 0 को 2 0 से काट दीजिए. 750 इंटू 15, 15 7 105, 105 112, ये हो गया 11,250. ये आ गया आंसर. कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रांग बाय यू. अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, और नहीं स्ट्रांग है तो फिर भूखे भजन न होई गोपाला, लेला अपन कंठी माला. ये हो कहानी है. ठीक है. जब तक आप थोड़ा सा पेन नहीं लेंगे कुछ होने वाला नहीं है. 5वें क्वेश्चन में फोकस करते हैं. 5वां क्वेश्चन क्या है? अभिजीत wants to buy a car but fell short of money by ₹50,000. He borrowed the money from an cooperative bank at the rate of 10% per annum. Find the amount he has to return after 3 years. कार खरीदने जा रहे थे, पैसा कम पड़ गया तो बैंक से लोन लिया 50,000 रुपये. तो प्रिंसिपल क्या हो गया? हमने क्या किया, यानी कि बारोड मनी. प्रिंसिपल हो गया ₹50,000, रेट हो गया 10% पर एनम, आई थिंक दैट 10% पर एनम, और टाइम हो गया 3 years. तो पहले इंटरेस्ट निकालिए. इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल है 50,000 और रेट है 10%, टाइम है 3 years अपॉन 100. तो ये 0 काट दीजिए, ये 0 काट दीजिए. ये बचा 5,000 इंटू 3 यानी ₹15,000. ये तो हो गया इंटरेस्ट. तो अमाउंट हो गया, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है. प्रिंसिपल है 50,000 और इंटरेस्ट है 15,000. तो ये हो जाएगा 65,000, यानी उसको 65,000 वापस करना पड़ा. तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन लगता है, इसमें कुछ है नहीं. आप चाहें थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं. हम इतना मेहनत करके वीडियो बना दे रहे हैं. ठीक है. अगर क्लास चलती, फेस टू फेस क्लास लेते तो शायद क्वेश्चन समझ में आपको अच्छे से आता. हम ऐसे भी क्लास में ही पढ़ाते जैसे आपको पढ़ा रहे हैं. हाँ, वहाँ पे जो आप शोर करते हैं, जो डांस करते हैं,
वो समझाने में टाइम यहाँ नहीं जा रहा है, वही टाइम वहाँ समझाने में जो जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹3500 यानी 3500, हाउ लॉन्ग यानी टाइम पूछ रहा है। ठीक है, टू बिकम ₹3850 इफ़ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ₹3500, अमाउंट दिया है 3850 और रेट दिया है 2% पर एनम। टाइम फाइंड करना है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आप क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से पढ़िए, तब समझिए क्या कह रहा है, क्या करना है। ठीक है, आपको टाइम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि टाइम फाइंड करना है तो इंटरेस्ट फाइंड होना चाहिए, माइनस 3500, ये हो जाएगा ₹350। ठीक है, तो अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। इंटरेस्ट है 350 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 3500 इंटू रेट क्या है 2। सारी चीज़ें आप अच्छे से करेंगे, 1 2 1 2, ये 35 कट गया, 10 बजा 2 5 जा 10, ये हो गया 5 ईयर्स। लो निकल गया। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब ईमानदारी से पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। 7th क्वेश्चन देखिए, करण एंड शशांक बारोड ₹6000 ईच एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। करण और शशांक ने दोनों ने 6,000 रुपये एक ही टाइम पे, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक 2 ईयर्स के लिए और एक 3 ईयर्स के लिए। फाइंड द डिफरेंस इंटरेस्ट पेड बाय देम। तो बाई करण प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ₹6000, रेट हो जाएगा 12% पर एनम और टाइम होगा 2 ईयर्स। टाइम क्या होगा 2 ईयर्स। तो इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है 6000, रेट है 12, टाइम है 2 अपॉन 100। ये देखिए 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा ₹144 यानी 1440। अब बाई शशांक प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट वही रहेगा, टाइम इसका 3 ईयर्स का। करण ने जो 6,000 रुपये कर्ज लिया उसको 2 साल में दिया और शशांक ने 3 ईयर्स में दिया। जाहिर बात है इसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा होगा। इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल। बार बार जब आप लिखेंगे फार्मूला तो आपके दिमाग में फार्मूला बैठ जाएगा, निकलेगा ही नहीं। कितना आप निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेगा। देखिए ये हो जाएगा, कितना हो गया ये ₹2160। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 36, 36 इंटू 6 216 होता है, ये 0 लग जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा 2160 माइनस 1440। इसने इंटरेस्ट दिया 1440 और इसने इंटरेस्ट दिया 2160, कितना हो जाएगा 0 2 720 रुपीज़ ज़्यादा दिया। किसने, शशांक ने। शशांक ने 720 रुपीज़ ज़्यादा पे किया, किसको, इंटरेस्ट के रूप में, जिससे लिया था। ठीक है, अब ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन बता दे रहे हैं। In how many years will ₹1000 amount to ₹1400 at the rate of 4% per annum simple interest? ये आप लगा लेंगे। प्रिंसिपल दिया है 1000, अमाउंट दिया है 1400, तो इंटरेस्ट हो गया 400 और उसमें रेट दिया है, टाइम निकालना है आपको, आप निकाल सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो 9th क्वेश्चन, let the principal, let the sum
बी एक्स, यानी जो सम है वही प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा, जो सम है वही प्रिंसिपल है। लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट यानी ए 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। कह रहा ना कितने समय में कोई मनी जो है प्रिंसिपल अपने का डबल हो जाएगा, 10% पर ईयर के हिसाब से, सॉरी एट वाट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 10 ईयर्स में कोई मनी अपने का डबल हो जाएगा। तो मनी को हमने x मान लिया, अमाउंट हो गया, आप 100 मान सकते थे, तो अमाउंट हो गया 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2x माइनस x यानी x, ठीक है। इसको रुपीज x मान लीजिए तो रुपीज x। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, टाइम दिया है 10 ईयर्स, तो रेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट x निकला इंटू 100 अपान प्रिंसिपल भी x है और टाइम 10 है, x से x कट गया, 10 10 जा 100, 10% पर एनम। आप 100 भी मान के लगा सकते थे। मान लीजिए कि अमाउंट 100, प्रिंसिपल 100 है, तो डबल हो जाएगा यानी 200 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 100 रुपया और एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि इंटरेस्ट 100 रुपये हो गया। तो 100 इंटू 100 अपान 100 इंटू 10 निकाल लेंगे तब भी आएगा, जहाँ x है वहाँ 100 कर देंगे बस। तो इस तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, कितने साल में, परसेंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करेंगे। देखिए इसको भी हम लगा दे रहे हैं, हम देखिए इसको भी लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे लगा दे रहे हैं। 10th क्वेश्चन, लेट द सम बी एक्स या लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। तो अमाउंट हो गया 2x, सिंपल इंटरेस्ट x हो गया। अब यहाँ पे रेट क्या दिया है, 5% पर एनम। टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट। SI है x यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल भी x है और रेट 5% पर एनम। रेट क्या दिया है, ये हो गया, x से x कट गया, 20 ईयर्स। देखिए लग गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा लेंगे। मैंने बोर्ड में भी सॉल्व करवा दिया, वीडियो के माध्यम से भी, PDF भी भेज दूंगा। आप जैसे चाहे वैसे पढ़ें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से तो आपको PDF की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे, चैप्टर 8 एक्सपोनेंट। आप उसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करते रहिए। अपने दोस्तों से भी कहिए कि लाइक सब्सक्राइब करें, जिसको भी मिले उनसे भी कहिए जो आपके परिचित हों, ताकि हमारा बढ़ता रहे और हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम मेहनत से काम करें। वैसे हम काम तो कर ही रहे हैं, चाहे कुछ करें चाहे ना करें, हम तो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास।